आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स का सेट 5 2023 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ब में च तक सॉल्व किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ कि इन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमें इसका बहुलक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 है का क वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। और इसकी बारंबारता दी है 5, 8, 5 है, 10, 15, 23 और 7 ये बारंबारता है। तो हमको इसका निकालना है बहुलक। तो पहले हम क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि जो बारंबारता है इसमें किसकी कौन सबसे ज़्यादा है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 30 से 40 जो है बारंबारता वर्ग, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो यानी कि हमारा बहुलक वर्ग है। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H, ये सूत्र होता है। तो इसमें 23 सबसे अधिक है, तो ये हमारा होगा बारंबार, ये हमारा होगा बहुलक वर्ग। तो इसमें जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है ये L होगा, L बराबर 30, L बराबर 30 हो गया। इसके बाद जो बारंबारता है ये हमारा होता है F1, इसके ठीक पहले वाला होता है F0 और F1 के ठीक बाद वाला होता है F2। और इसमें H क्या है, H है जो वर्ग अंतराल के बीच, जो ऊपरी सीमा निम्न सीमा के बीच का जो अंतर है वही H होता है। तो हम लिख लेंगे L बराबर 30, F0 बराबर 15, फिर F1 बराबर है 23 और F2 बराबर है 7 और H बराबर है 10। अब इसका मान रखते हैं। तो L बराबर है 30, 30 लिख देंगे प्लस F1 बराबर है 23 माइनस F0 है 15 बटे 2F1, तो 2 गुणे F1 है 23, तो यहाँ लिख देंगे 23 माइनस F0 है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे, माइनस F2 है 7, यहाँ 7 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे H कितना है 10 लिख देंगे बराबर 30 प्लस, अब 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बटे 23 में 2 से गुणा कर देंगे, 23 दूनी 46 माइनस 15 और 7 हो जाएगा 22 गुणे 10। ठीक है, अब इसके बाद हो गया 30 प्लस 8 में 10 से गुणा कर देंगे 80 बटे, इसको घटाएंगे 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। अब हम इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो इसको हम काट देंगे, पहले हम काट देते हैं इसको 4 से, 4 छक्के 24 20 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, ये कटेगा 10 बार में। तो हो गया 30 प्लस 10 बटे 3, तो 3 से 10 में भाग देंगे तो ये आएगा 3.333, ऐसे आता जाएगा। तो 2 अंक तक लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 33.33। 22 का है, इसमें स्टार है, ये क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर ग है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD। क्वेश्चन नंबर ग में पहले हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ABC
ABC समकोण त्रिभुज है और लिखा हुआ है कि इसमें BD AC पर लंब है और कोण B समकोण है। तो हमको सिद्ध करना है इसमें कि AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD। तो पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है हम लोग को कि AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। तो इसमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD। तो कौन से दो त्रिभुज है जिसको हम समरूप सिद्ध करेंगे कि हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम देख रहे हैं AB इस वाले में भी आ रहा है, उसके बाद AC है, यानी कि पूरा त्रिभुज लेंगे ABC और क्या दिया है AD। तो AD इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और AB भी आ रहा है, यानी कि हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB दोनों को सिद्ध करेंगे समरूप। ABC में B समकोण है, बीच में लिख रहे हैं, और ADB में D समकोण है तो इसको बीच में लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में दोनों में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में कोण A कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ कॉमन हो गया दोनों में। इसके बाद त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, त्रिभुज ADC में D 90 डिग्री है, तो कोण ABC बराबर कोण ADB 90 डिग्री। ठीक है, तो दो कोण बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा एंगल एंगल समरूपता से, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। कौन सा रूल है, एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल समरूपता जो समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पहले इसमें AB है तो AB का संगत भुजा इसमें कौन सा हो जाएगा, AD। यहाँ लिखेंगे AB बटे AD बराबर, उसके बाद फिर है AC। तो इस त्रिभुज में अगर AC लेते तो इसमें क्या हो जाएगा, AB, AC बटे AB। अब हम AB को ले जाते हैं बाएं साइड, AD को ले जाएंगे दाएं साइड, तो AB और AB गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AD को इधर जाएंगे तो AC गुणे AD, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन घ, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसके वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घ है, इससे पहले हम लिखेंगे माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष मान लेते हैं। तो इसमें हमको निकालना है 2 वर्ष पहले का पुनीता का आयु और 4 वर्ष बाद का आयु। तो हम निकाल लेंगे इसमें 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु। तो अभी x है तो 2 साल पहले कितना होगा, x माइनस 2 घटा देंगे, x माइनस 2 वर्ष हो गया। उसके बाद फिर निकालेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु। तो 4 वर्ष बाद यानी कि जोड़ देंगे तो x प्लस 4 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा है कि पुनीता की 2 वर्ष आयु और अब से 4 वर्ष आयु का गुणनफल, यानी कि 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी कि पहले इसको गुणा कर लेते हैं तो x माइनस 2 गुणे x माइनस 4 बराबर उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो उसकी वर्तमान आयु x है तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x, और कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो प्लस 1 लिख देंगे। अब इसको गुणा करेंगे x से x में, x स्क्वायर, फिर x से माइनस 4 में माइनस 4x, फिर माइनस 2 से, सॉरी यहाँ प्लस है ना, x प्लस 4 है, तो x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x से 4 में गुणा करेंगे 4x, फिर माइनस 2 से x में गुणा करेंगे माइनस 2x,
फिर -2 और -4 हो गया -8 बराबर 2x + 1। इसके बाद x² प्लस 4x में से 2x घटाएंगे 2x -8 बराबर 2x + 1। तो इसमें दोनों का चिन्ह बराबर है और एक समान है तो 2x से 2x कट गया, तो लिखेंगे x² - 8 बराबर 1। अब -8 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो x² बराबर 1 + 8, तो x² बराबर हो गया 8 × 9, तो x बराबर ±√9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल होता है 3, तो ±3। तो एक प्लस में आएगा माइनस में आएगा, लेकिन आयु माइनस में होता नहीं है प्लस में होता है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष, यानी कि पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है 3 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। लिखा 1/x - 2 बराबर 3 और x ≠ 0 और 2, मतलब x का मान 0 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, उसको छोड़े कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन है 1/x - 1/x - 2 बराबर 3। तो इसको हल करने के लिए पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो x और x - 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x × x - 2। अब पहला वाला जो भिन्न 1/x, इसके हर से 1 से भाग देंगे एलसीएम को, तो x कट गया, कितना बचा x - 2, तो x - 2 से 1 में गुणा कर देंगे x - 2 माइनस। उसी तरह दूसरा वाला भिन्न 1/x - 2, तो x - 2 से इसको एलसीएम में भाग देंगे तो x - 2 कट गया, बचा कितना x, तो x में 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो x हो गया बराबर 3। अब इसमें x कट गया, तो यहाँ बचा -2/x में गुणा करेंगे x² और फिर x - 2 में -2x बराबर 3। अब इसके बाद -2 बराबर x² - 2x को 3 से गुणा कर देंगे, दाएं साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x², 3 दूनी 6 -6x। अब इन दोनों पद को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड से, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -3x² और इसमें माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो +6x और -2 बराबर 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x² -6x + 2 बराबर 0। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस में, प्लस वाला पद माइनस में, तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया 3x² - 6x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम अगर गुणनखंड करते हैं 3 दूनी 6 तो हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम इसकी किस तुलना करते हैं x² + bx + c बराबर 0 से, तो a बराबर इसमें कितना हो गया 3, b बराबर हो गया -6 और c बराबर है 2। तो फार्मूला होता है x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो इसमें b माइनस लिख देंगे सूत्र के अनुसार, b बराबर है -6 तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6 प्लस माइनस √b² है तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 3 और c बराबर है 2/2a, तो 2 गुणे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस √6 का होल स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 × 12 दूनी 24/3 दूनी 6। अब बहुत लोग 6 से 6 काट देते हैं, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। पहले हम इसको हल करेंगे, अगर कॉमन होगा तब कॉमन लेकर काटेंगे, तो 6 प्लस माइनस 36 में 24 घटाएंगे बचेगा 12/6 और 12 का वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 × 12, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2√3 हो गया। तो लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2√3/6। अब ऊपर में दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे 2 × 6 और 2 बाहर क्या बचा √3/6, तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो हो गया 3 प्लस माइनस √3/3। तो एक आंसर हो गया प्लस में, एक आंसर हो गया माइनस में, तो 3 प्लस √3/3 या 3 माइनस √3/3। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 23 तो करना नहीं है, स्टार लगा है। इसमें लिखा है अथवा में 300 किलोमीटर की
300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें समय लग रहा है, तो दोनों केस में हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी है, दूरी दी है 300 किलोमीटर। तो इसमें दो केस दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करने में कुल 4 घंटे समय लगते हैं। तो हम लिखेंगे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी है 60 और रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, तो 60/x। हम समय निकालना है तो कितने हो जाएंगे 60/x घंटे। ठीक है, पुनः अब 60 किलोमीटर तो ये रेलगाड़ी से तय कर लिया, बचा कितना, 300 में से 60 घटाएंगे 240। 240 किलोमीटर वह बस से तय करता है, तो लिखेंगे फिर 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा लगा समय। तो सेम फार्मूला, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी है 240 और बस की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ y लिख देंगे घंटे। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बस द्वारा दूरी तय करने में और रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में जो कुल समय लगता है वो 4 घंटे लगते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना लिखेंगे 4। तो 60/x प्लस 240/y बराबर 4। अब क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में ऊपर में से 60 कॉमन ले लेते हैं। जब 60 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/x, 6 को 24, तो 4/y बराबर 4। 60 को इधर ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो 1/x प्लस 4/y बराबर 4/60। तो 4 एकम 4, 15 चौके 60, तो 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद सेकेंड केस लिखेंगे। दूसरे केस में लिखा है यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है, तो वही सेम मेथड, 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 100 की दूरी और रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिख देंगे x घंटे। ठीक है, उसी प्रकार ये 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेता, बचा कितना, टोटल 300 था और 300 में से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, बचा कितना 200। तो 200 किलोमीटर वो बस से तय करेगा, तो 200 किलोमीटर की दूरी बस से तय करने में लगा समय। समय बराबर वही दूरी बट्टे चाल, दूरी हो जाएगी 200 और चाल कितनी है y घंटे। तो प्रश्नानुसार इसमें कुल समय लगता है 10 मिनट अधिक, यानी कि पहले 4 घंटा लग रहा था, इस बार लगा 4 घंटे 10 मिनट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100/x प्लस 200/y, तो हो गया 4 घंटे, और 10 मिनट अधिक लगता है तो क्या करेंगे 10 मिनट लिखेंगे और मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो इसमें 1 0 से 1 0 कट गया,
तो ये हो जाएगा, इसमें से दोनों में ऊपर में 100 कॉमन है, 100 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 6 चौके 24, यहाँ 1 बचा 25, 25/6। अब 100 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6 गुणे 100, तो 25 से 100 कट गया 4 बार में, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 6 चौके 24, 1/24। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन ये समीकरण हमको एक चर के रैखिक समीकरण बदलना है, तो ये रैखिक समीकरण तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1/x को मान लेंगे, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, तो हम 1/x को मान लेते हैं a और 1/y को मान लेंगे b। उसके बाद फिर दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पुनः माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तो पहले समीकरण कितना है, 1/x, तो 1/x जगह लिख देंगे हम a प्लस उसके बाद है 4/y, यानी कि 4/y को लिख सकते हैं 4 गुणे 1/y, ठीक है। तो y बराबर हम लोगों ने b माना, तो हो जाएगा 4b, तो लिख देंगे प्लस 4b बराबर है 1/15। इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको लिखेंगे 1/x प्लस 2b बराबर 1/24, यानी कि a प्लस 2b बराबर 1/24। ये हो गया समीकरण 4। अब हम दोनों को हल करेंगे, तो इसमें ये वाला पद बराबर है, तो हम समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो a प्लस 4b बराबर 1/15 और a प्लस 2b बराबर 1/24। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये से कट गया, 4b में से 2b घटाएंगे, 2b हो गया 1/15 माइनस 1/24, तो 2b बराबर 15 24 कैल्शियम हो गया 60, 15 चौके 60 और 15 24 कैल्शियम, अच्छा गलती, 15 24 कैल्शियम 60 नहीं होगा, फिर से हम निकाल लेते हैं 15 24 कैल्शियम, 3 5 15, 3 8 24, 15 8 120, ठीक है। तो इस कैल्शियम होगा 120, तो 15 से 120 कटेगा 8 बार में और 24 120 कटेगा 5 बार में, तो 2b बराबर 8 में से 5 घटाएंगे 3/120 हो गया, तो 3 से 120 कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40 बार में, तो 2b बराबर हो गया 1/40, तो b बराबर 1/40 गुणे 2, तो 80 हो गया, तो b बराबर हो गया 1/80। और b बराबर हम लोगों ने कितना माना है, b बराबर है 1/y, तो हम इसके जगह लिख देंगे 1/y बराबर 1/80। जब y को सीधा करेंगे तो 80 ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर 80, यानी कि बस की चाल हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम b का मान रख देंगे समीकरण 1 में और a का निकाल लेंगे, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नहीं है, सॉरी, कौन सा समीकरण है, 3 है। समीकरण 3 है a प्लस 4b बराबर 1/15, तो a प्लस b बराबर कितना निकला है 1/80, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणे 1/80 बराबर 1/15, 4 एकम 4, 4 से 80 कट गया 20 बार में, तो a प्लस 1/20 बराबर 1/15, 20 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, a बराबर 1/15 माइनस 1/20। अब 15 और 20 कैल्शियम निकालेंगे तो इस कैल्शियम आएगा 60, तो 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, तो a बराबर हो गया 1/60 और a बराबर हम माना है 1/x, तो 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल हो गई
x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि स्तंभ है। जब कोण फाई है, पहले फाई रहता है कोण, उसके बाद कुछ देर के बाद कोण हो जाता है थीटा। जब थीटा होता है तो परछाई a मीटर अधिक हो जाती है। ये है a मीटर, इसका नाम देते हैं A B C D। ठीक है, तुमको बताना है स्तंभ की लंबाई क्या है। तो स्तंभ की लंबाई को हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, माना, और BC को मान लेते हैं x, माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर और कोण ACB बराबर फाई और कोण ADB बराबर थीटा, कोण ADB बराबर थीटा है। BC बराबर माना x मीटर, तो BC बराबर लिख देंगे x मीटर और CD बराबर a मीटर, CD बराबर a मीटर। तो हमको निकालना है स्तंभ की ऊंचाई। तो पहले हम त्रिभुज ABC में हल करते हैं। त्रिभुज ABC में tan फाई, tan का होता है लंब बटे आधार, लंब है AB और आधार है BC, तो tan फाई बराबर हो जाएगा AB, ऊंचाई है h लिख देंगे और BC को हम लोग माना है x, तो x का मान निकालेंगे, x को ले जाएंगे बाएं साइड और tan फाई को ले जाएंगे दाएं साइड, तो x बराबर हो गया h बटे tan फाई। तो जब tan फाई ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट का उल्टा होता है tan और tan का उल्टा होता है कॉट, तो x बराबर हो गया h कॉट फाई, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में इसमें थीटा बन रहा है, तो tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे इसमें AB बटे BD, तो tan थीटा बराबर AB है h, तो h लिख देंगे बटे BD को क्या लिख सकते हैं x प्लस a, तो इसमें भी हम x प्लस a को लाएंगे बाएं साइड और tan थीटा को ले जाएंगे दाएं साइड, तो x प्लस a बराबर h बटे tan थीटा, और x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 से, x बराबर है h कॉट फाई, तो एक जगह लिख देंगे h कॉट फाई प्लस a बराबर tan का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो h कॉट थीटा। अब हम h कॉट फाई को ले जाएंगे दाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर हो गया h कॉट थीटा माइनस h कॉट फाई, और दोनों में कॉमन क्या है, h कॉमन है, तो इसमें से h कॉमन ले लेंगे, तो a बराबर h कॉमन हो गया कॉट थीटा माइनस कॉट फाई होगा, और इसको जब ले जाएंगे बाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो a बटे कॉट थीटा माइनस कॉट फाई बराबर h, तो इसलिए h बराबर हो गया a बटे कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, तो स्तंभ की ऊंचाई होगी a बटे कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा में मान लेते हैं ये हो गया हमारा बहुमंजिला भवन, और इससे कुछ दूरी पर है एक भवन है
4 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी ऊंचाई है 4 मीटर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये बहुमंजिला भवन हो गया, इसके शिखर से जब देखते हैं 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को, तो अनुमान कोण बनता है 30 डिग्री। और जब हम इस भवन के तल को देखते हैं इसके शिखर से, तो अनुमान कोण बनता है 45 डिग्री। तो हमको बताना है कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है। इसका नाम देते हैं ABCDE और ये कोण है 45 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर ही होगा, और ये भी को मान लेते हैं हम h मीटर मान लेते हैं। तो पहले हम जब भी क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं ऊंचाई और दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं। माना बहुमंजिला भवन कौन सा है, AC है, AC है, BC बराबर और D बराबर 4 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे BC बराबर D बराबर 4 मीटर। DC बराबर हमने माना x मीटर, तो DC बराबर x मीटर। और अनुमान कोण AEB बराबर 30 डिग्री, अनुमान कोण AEB बराबर 30 डिग्री, तथा दूसरा कौन सा है ADC 45 डिग्री, कोण ADC बराबर 45 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में हल करते हैं, त्रिभुज ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में अगर CD x है तो B भी x होगा, तो हम इसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है AB और आधार है BE, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। AB बराबर हम लोग माना h और B बराबर कितना है x, तो इसमें से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो गया √3 को ले जाएंगे इधर, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो h√3 मीटर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब त्रिभुज ACD में, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में हल करते हैं। पुनः त्रिभुज ACD में इससे 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री बराबर AC/CD, AC/CD। tan 45 का मान होता है 1, AC को हम लिख सकते हैं h+4 और CD बराबर है x, तो x को ले जाएंगे बाएं साइड 1 में गुणा करेंगे, तो x बराबर हो गया h+4 और x का मान है समीकरण 1 से h√3, तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान h√3 बराबर h+4, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब हम h को ले जाएंगे बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो h√3 माइनस h बराबर 4, दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 4, तो h बराबर √3 माइनस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, बटे में चला गया, तो 4/√3 माइनस 1। अब हम इसका करेंगे परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, अंश और हर में इसी से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो √3 + 1 बटे √3 + 1, तो h बराबर इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर आने देंगे, तो 4 ब्रैकेट में √3 + 1, a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b², तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो h बराबर 4 √3 + 1 बटे 3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर हो गया 3, 1 का होल स्क्वायर 1, तो h बराबर 4, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो h बराबर हो गया 2, फिर ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। अब हमको निकालना है बहुमंजिले भवन AC की ऊंचाई, तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, h+4, तो h+ हम यहाँ लिख देंगे 4, और h बराबर निकला है
2√3 + 1 लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट में √3 + 1 और +4, ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 में √3 से गुणा करेंगे 2√3, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 + 4, तो ये हो गया 2√3, 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 + 3, तो इसको सीधा करके लिख देंगे, बड़े वाले पहले लिख देंगे, तो 2, 3 + √3 मीटर। ये होगी बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। अब हमको निकालना है दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि x, तो हम क्या करेंगे, h का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x निकल जाएगा। लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x बराबर h√3, तो x बराबर h का मान है 2 ब्रैकेट में √3 + 1 और गुणे √3। तो जब हम √3 से इसको गुणा करेंगे, 2 को बाहर रहने देते हैं, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 और √3 से 1 में गुणा करेंगे मीटर। तो यानी कि जो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों समान है, लेकिन जो इसमें आंसर शीट दिया है, इसमें जो दूरी दिया है ये गलत दिया है, ये इसका आंसर गलत है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा तो करना नहीं है, इसमें स्टार लगा है। 25 में लिखा है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 25। पहले चित्र बना के हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। ये एक वृत्त हो गया, ये ए बी हो गया जीवा, और ये केंद्र पर केंद्र हो गया वो कोण बनाता है 60 डिग्री, और जो त्रिज्या इसकी लंबाई दी है 21 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि ओ ए बी, इसका पूरा क्षेत्रफल बताना है, और इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल इसका बताना है क्या होगा क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें त्रिज्या दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। तो थीटा बराबर है 60, तो लिखेंगे 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 और r बराबर कितना 21, तो लिख देंगे 21 का होल स्क्वायर। तो 60/360 गुणे 22/7 और लिखेंगे 21 गुणे 21। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार में, 7 से 21 कटा 3 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में। तो बचा कितना 11 और 21। तो जब 11 और 21 को गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसमें त्रिभुज ओ ए बी में ये दोनों क्या दिया है, ये दोनों त्रिज्या है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये लिख सकते हैं तब कोण ए बी ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, तो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, इसको हम मान लेते हैं x। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो पहले लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस, अब ये दोनों कोण लिख देंगे, कोण ओ ए बी और प्लस कोण ओ बी ए बराबर 180। ए ओ बी है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 प्लस, इसको हम लोगों ने x माना है तो x प्लस x बराबर 180
तो 60 प्लस x और x जोड़ेंगे 2x बराबर 180। 60 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 2x बराबर हो गया 180 माइनस 60। तो 2x बराबर 180 में 60 घटाएंगे 120। तो x बराबर हो गया 120/2, कितना हो गया 60 डिग्री। तो x बराबर निकल गया 60, यानी कि ये दोनों कोण भी कितने हैं 60 डिग्री। तो इसलिए कोण OAB बराबर कोण OBA कितना हो गया 60 डिग्री। तो त्रिभुज OAB में प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री है। तो किसी त्रिभुज में अगर प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है तो होता है समबाहु त्रिभुज। तो इसलिए OAB एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कहते हैं साइड अंग्रेजी में। तो 3/4 भुजा कितनी है, भुजा है या जो त्रिभुज की जो इसका त्रिज्या है यानी कि 21, तो 21 का होल स्क्वायर। तो 21 का होल स्क्वायर होता है 441। तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया, इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकला है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकला है 231। तो लिख देंगे 231 माइनस, और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है 441 √3/4। तो लिख देंगे 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला इस क्वेश्चन को करना नहीं है, अब अगले सेट का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।